हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे स्पीकिंग, क्योंकि सभी की डिमांड होती है कि हम इंग्लिश बोले। हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश? अंडरस्टैंड? तो बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए हम बहुत सारे टेंसों के पीछे पड़े होते हैं। टेंस पढ़ना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसकी एक कैटेगरी बांट दीजिए तो इंग्लिश स्पोकन अच्छा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा, इतना अच्छा होगा कि आज आप खुद कहेंगे कि नहीं सर, आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। बात समझ रहे हैं ना? जिस समय आप अपना मन नहीं बनाते हैं, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। यू नेवर डू इट, तुम इसे कभी नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना? तो आज हम देखेंगे, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के ट्रांसलेशन करना जानते हैं, बात समझ रहे हैं ना? लेकिन आज उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लेके आए हैं एक स्टोरी। अब वो स्टोरी क्या है? डेली रूटीन। ऐसा कोई स्टूडेंट, कोई मनुष्य नहीं है जिसकी डेली रूटीन ना हो। तो क्या है, अपनी डेली रूटीन एक्सप्लेन कर सकते हैं इंग्लिश में? नहीं कर सकते हैं, बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं। लेकिन टेंस जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो भैया हमको टेंस पढ़ने का बेनिफिट क्या है कि नहीं? तो आज हम उसी टेंस के माध्यम से सीखेंगे और आपको भी एक अमेजिंग लगेगा कि वाह, हम तो एक एक सेंटेंस बनाते थे और सर ने उनको जोड़ करके एक स्टोरी बना दी। मेरी डेली रूटीन हो गई। मैं सुबह से लेकर जब उठता हूं और स्कूल जाकर के घर वापस आने तक का मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं किसी टीचर या किसी एक व्यक्ति के सामने, या आप किसी के सामने हो। बात समझ रहे हैं ना? तो इसको बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, टेंस को समझिएगा, उसके बाद इसमें आए हुए कंजंक्शन को समझिएगा। कंजंक्शन का इसमें ही आपको पता चलेगा किसका रोल क्या है, किसे हमें ज्यादा सीखना है। ठीक है ना? तो देरी न करते हुए चलते हैं आज के वीडियो में। जैसे किसी का भी हो, मैंने एक नाम दे दिया है नमन, ठीक है ना? कोई भी नाम दे सकते हैं, सीमा, गीता, रोहन, सोहन, मोहन, हमको इससे लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ सेंटेंस और डेली रूटीन को परफेक्ट बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना? तो जैसे दिया हुआ है, माई नेम इज नमन, आपने ऐसा सेंटेंस पढ़ा है, माई नेम इज नमन, मेरा नाम नमन है। फिर देखिए, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। आई वेक अप, मैं जगता हूं, या आई गेट अप भी कर सकते हैं। गेट अप माने स्वयं से जगना, और वेकअप माने जैसे कोई जगाएगा तब। वेकअप माने जागना नहीं होता, जगाना होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने वेकअप का यूज किया है, गेटअप भी हो सकता है। ठीक है ना? छोटे बच्चों के लिए वेकअप होता है, अब जब बड़े हो जाएंगे तो आपको आपकी मम्मी थोड़ी ना जगाएंगी। तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है? फिर देखिए, देन, तब, ये देखिए कनेक्टर आ गया, आया कनेक्टर। इसका रोल क्या है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ना, ऐड करना। जैसे मैं सुबह जल्दी जगता हूं, तब, उसके बाद क्या करता हूं, आगे दिया है, देन आई वॉश माई फेस, देन आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ, तब मैं अपना मुंह धुलता हूं और अपने दांतों में ब्रश करता हूं। तो इससे आपका पूरा वॉशरूम का जो भी वर्क होगा दिनचर्या का, वो फिनिश हो जाता है। ठीक है ना? वही दिया है, देन आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ, इसके बाद मैं अपना मुंह धुलता हूं और ब्रश करता हूं। है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट? देखिए स्टोरी बनती चली जा रही है, आपकी रूटीन भी बनती जा रही है। उसके बाद है आफ्टर दैट। देखिए, ये आफ्टर दैट है, इसका मतलब क्या होता है? उसके बाद। क्या होता है बेटा? उसके बाद। ध्यान देना इनका यूज करने के लिए, सेंटेंस को
ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए ऐसे वर्डों का यूज, कनेक्टर का। अभी हम चैप्टर में चलेंगे कंजंक्शन में, पहले आज की स्टोरी है। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई डू सम एक्सरसाइज, आई डू सम एक्सरसाइज, उसके बाद मैं कुछ व्यायाम करता हूं, है ना? इतना बात समझ में आ गया? उसके बाद देन, तब, आई वियर माई क्लॉथ्स, ठीक है ना? आई वियर माई क्लॉथ्स, उसके बाद मैं अपने कपड़े पहनता हूं, एक्सरसाइज करने के बाद आता हूं, अपने यूनिफॉर्म को पहनता हूं, ठीक है ना? पुटान माने भी होता है, वियर माने भी होता है, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या होता है? माई मदर प्रिपेयर्स माई ब्रेकफास्ट, देखिए है सेंटेंस, माई मदर प्रिपेयर्स, तैयार करती हैं, माई ब्रेकफास्ट, मेरा सुबह का नाश्ता, यानी मेरी माँ सुबह मेरा नाश्ता तैयार करती हैं। देन, तब, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड टू गो टू द बस स्टॉप टू वेट, बात समझ गए ना? yes, sir. फिर क्या होता है? देन, तब, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, तब मैं अपना नाश्ता करता हूं, एंड आई गो टू, और मैं जाता हूं, बस स्टॉप टू वेट, इंतजार करने, और मैं बस स्टॉप में इंतजार करने चाहता हूं। टू वेट, बस यूज कर सकते हैं, बस का ना, मैं बस का इंतजार करता हूं। जैसे आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्टॉपेज होता है, उसी स्टॉपेज में इंतजार करते हैं, उसी को बोलते हैं देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड आई गो टू बस स्टॉप टू वेट बस, ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है? एट 8 PM आई रीच स्कूल, एट 8 PM 8 बजे मैं अपने स्कूल पहुंचता हूं, ठीक है ना? रीच, पहुंचता हूं, रीच मीन्स क्या होता है? पहुंचना। एट 8 PM यानी सुबह के 8 बजे तब मैं स्कूल पहुंचता हूं। देन आई स्टडी इन क्लास, तब मैं अपने क्लास में क्या करता हूं? पढ़ाई करता हूं, पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं, जो कुछ भी करते हैं आप, पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित, ठीक है? देन आई स्टडी इन क्लास, तब मैं अपनी क्लास में पढ़ाई करता हूं। आफ्टर दैट, अभी देखिए फिर से आ गया, इसका मतलब क्या होता है? उसके बाद। आई टेक माई लंच इन लंच टाइम, उसके बाद, फिर जब पढ़ने के बाद क्या होता है? लंच भी होता है। आफ्टर दैट, आई टेक माई लंच, आई टेक माई लंच, मैं अपना लंच करता हूं इन लंच टाइम, ठीक है ना? या तो आप यहां यूज कर सकते हैं ऑन द लंच टाइम, ठीक है ना? इन द नहीं, ऑन द लंच टाइम, यानी कि लंच के समय पर फिर मैं अपना लंच करता हूं, ठीक है ना? फिर उसके बाद आता है एट अराउंड, आसपास होता है, एट अराउंड 12 PM 12 बजे के आसपास, आई गो टू बैक होम बाई बस, आई गो टू होम, आई गो टू बैक होम बाई बस, तब मैं बस से अपने घर लौटता हूं। बैक होम, बैक माने लौटना, ठीक है ना? तो इस तरह से आगे और भी दिनचर्या आपकी, शाम टाइम की जो रूटीन है उसको भी आपको करना चाहिए। तो आई होप आप ये चीज नोट भी कर लेंगे, ठीक है ना? अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसका मोबाइल के माध्यम से स्क्रीनशॉट भी लेकर के और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी 8 स्टैंडर्ड या हाई स्कूल लेवल का भी लड़का होगा, उसे टेंस इसमें बहुत कठिन नहीं आएगा। बट इसको एक साथ रख दिया गया है, जिस प्रकार एक पेन को आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना? लेकिन इसी की जगह ये इसको तोड़ दीजिए तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जब 2 टुकड़े मिल जाएंगे तो उनको तोड़ने को बोला जाएगा, तो उनको नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना? यानी मेरे कहने का मतलब, आप एक एक सेंटेंस जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बट यू कैन क्रिएट अ स्मॉल स्टोरी, बट यू कैन नॉट क्रिएट अ स्मॉल स्टोरी। अगर तुम कोई भी स्टोरी नहीं बना सकते हो तो फिर इंग्लिश किस चीज की होती है बेटा?
हम सिर्फ इंग्लिश में आई माने मैं सीखते हैं। आई मीन्स आई, ही मीन्स ही, हु ही। आप हिंदी बोलिए नहीं वह, क्या जरूरत है बेटा वह बोलने की। यहीं से आपकी इंग्लिश नहीं होती है। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि आज भी इंग्लिश सीखने के लिए हर टीचर हर कोचिंग में भीड़ लगी होती है, क्योंकि वो सही पैटर्न नहीं समझ पाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा पैटर्न या बताया गया हुआ पैटर्न पे वर्क करेगा तो मैं आपको बताता हूं आप बहुत जल्द ही इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देन आफ्टर उसके देन आफ्टर या देन का यूज कर सकते हैं, आफ्टर दैट उसके बाद, ठीक है ना? तब हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस क्लास, यानी हमारा और आपका या दो स्टूडेंटों का डिस्कशन होगा। तब आपके अंदर का जो हेजिटेशन है तभी समाप्त होगा। बात समझ रहे हैं ना? आप इंग्लिश बिना हेजिटेशन के नहीं, अगर हेजिटेशन है तो आप बोल नहीं सकते इंग्लिश, ठीक है ना? यस। इफ यू हैव सम हेजिटेशन यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। गॉट इट? तो हमको क्या करना चाहिए, हेजिटेशन को रिमूव करना है, हटाना है और प्रैक्टिस करनी है। पहले दिन से ही हम कुमार सानू नहीं बनेंगे। कोई ना कोई फटे पुराने गीत गाएंगे, बनेगा, कॉपी करेंगे। हर एक चीज का कॉपी होता है बेटा, तो आप क्यों नहीं कॉपी करेंगे? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करिएगा। और इसके बाद मेरा फेसबुक में भी मैं आईडी बना के रखा हूं, उसमें मेरा लिंक है, उस लिंक से भी मेरे चैनल में जाया जा सकता है, ठीक है ना? तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे हम कल, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।